आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, कल हमने बड़ी तफसीली इन डिटेल डायसेक्ट करने की कोशिश की कि यार हमारा बॉलिंग अटैक वेदर इट वाज गुड और नॉट, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स का कहना यह था कि यार पिच से हमें काफी असिस्टेंस मिली, बट स्टिल द गोल वाज कि हम 20 विकेट्स ले सकें, जो कि उन्होंने करके दिखाया। थोड़ी सी जहां कॉन्वर्सेशन हमारी रह गई थी उस पर आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसकी अक्कासी करें, विच इज दी बैटिंग ऑर्डर। फिर उसके बाद हमने ऑलराउंडर्स के पर्सपेक्टिव से बात की जो कि कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। अदर देन दैट सर्टनली वी विल बी स्पीकिंग अबाउट पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट एज वेल, यू नो द सीरीज विच इज गोइंग ऑन विद श्रीलंका, उनके ओडीआई मैचेस के ऊपर बात करेंगे, आज का जो T20 का पहला गेम था उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बुनियादी बात और जो सबसे जरूरी बात है जो मैं आज करने जा रहा हूं, जितने भी सुनने वाले हैं, आई वॉन्ट यू टू हेयर दिस आउट लाउड एज वेल। अभी दौरे हाल में हमने एक क्लिप जो है वो सरफेस करते हुए देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर मिस्टर मोहसिन नकवी साहब का है, और उन्होंने कहा कि यार सिस्टम कोलैप्स हो गया है और जिन भी चीज़ों की या एहतियात की ज़रूरत है वो करनी चाहिए। सर्टनली हम एक कोई सियासी शो नहीं है, हम तो खेल की बात करते हैं, खेल के मैदानों की बात करते हैं। तो मेरा सिर्फ एक ये सवाल पूछना ज़रूर बनता है कि यार जो इदारा आपके ज़ेरे ताब है, क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी बनती है? जहां पे हम अपनी टीम को देख रहे हैं कि 8 अवे टेस्ट मैचेस हम हार चुके हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रीक। हम अपनी टीम को बॉटम पे देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हम बात करते हैं तो हम बात ये करते हैं कि जी हम इस फाइनल में पहुंचे थे, हम इस फाइनल में पहुंचे थे, बट कोई कंक्लूजन ऐसा नहीं निकलता जिससे हम ये अखज कर सकें कि यार अब चीजें जो हैं वो दुरुस्तगी की तरफ जा रही हैं। तो सर, जिस चीज के लिए आप अकाउंटेबल हैं, मेरे ख्याल उस पर तो जरूर बात करनी चाहिए, और खास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, एवरीबडी नीड्स टू कम एंड एटलीस्ट टेल अस कि यार हो की रहा साडी टीम नाल। बट आई थिंक इट्स अ सब्जेक्ट फॉर अनदर डे, इट्स अ क्वेश्चन इन रेट्रोस्पेक्ट। हमें अपने आप से ही पूछना चाहिए जिंदगी में कि यार हम क्या चीजें गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। सो आई थिंक किसी का किसी के बारे में कुछ कहना वो सियासी मैदान है, आप कह सकते हैं, आप बेहतर समझते हैं। खेल के मैदान के हिसाब से जो इदारा आपके पास है सर, मैं चाहता हूं कि आप भी उसके हवाले से बात करें कभी आकर के, यार आपने क्या कर दिया है और क्या आगे होने वाला है। विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू introduce my wonderful guest. First of all, we're very lucky that we've been joined by former Test cricketer, happens to be Mr. Bazid Khan. Assalamu alaikum, Bazid bhai. How are you? Walaikum assalam. Allah ka shukr. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you. On the other hand, ladies and gentlemen, former skipper for Pakistan's women cricket team, One Day International, T20 Internationals, quite a lot of accolades to her name. She's Madam Sana Mir. Hello, Madam. Assalamu alaikum. How are you? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. बाजिद भाई, कल हमारी बात जो है वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई थी। हम बैटर्स के हवाले से या बैटिंग लाइनअप के हवाले से जो है वो नहीं बात कर सके। कुछ इंजरीज भी हैं, कुछ शफल भी हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि बेशक हम 90 रन से वेस्ट इंडीज से हार गए, मगर हमारे कुछ बैटर्स जो हैं वो आईसीसी की रैंकिंग्स में ऊपर चले गए। आपको नहीं लगता कि ये जो आईसीसी की रैंकिंग्स हैं ये हमें मिसगाइड करती हैं रादर देन फॉर व्हाट वी रियली नीड टू अचीव? नहीं, मिसगाइड तो आप तब कहें ना कि ठीक है, इंडिविजुअल आप देख रहे हैं कि रैंकिंग्स में राइज करके टीम कहाँ है वो देखें। वो आईसीसी की रैंकिंग अगर उस तरह देखें तो वो आप उस ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। प्लस आईसीसी की रैंकिंग जो है वो टेक इन टू अकाउंट करती हैं एवरी गेम, एवरी मैच, और ज़्यादातर आप ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं या ऑपोजिशन का नाम पे जाती है, ये नहीं देखती कि शायद इनकी पूरी टीम नहीं आई। बाबर ने काफ़ी देर के बाद रन्स बनाए तो इसलिए इम्प्रूवमेंट, और मुश्किल पिच पे उसने रन्स बनाए। शान ने 100 किया तो जाहिर है उसमें इम्प्रूवमेंट आई। बास ने जो पिछले 2-3 सीरीज़ हैं उसमें आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है तो जाहिर है वो क्लाइम तो करेगा। लेकिन मेरे ख्याल पिछली बांग्लादेश सीरीज़ में एक सरफराज का बयान आया था कि हम माइलस्टोन्स, इंडिविजुअल माइलस्टोन्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे, तो इस दफ़ा नहीं आया। इस दफ़ा मेरे ख्याल वो सवाल मिस हो गया या उनका जवाब मिस हो गया, तो इस मैच के बाद नहीं आया। तो वो देखने की बात यह है कि आप टीम कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ये सब ये बातें करते हैं कि जी टीम इंप्रूव करनी चाहिए, टीम इंप्रूव करती है, लेकिन एंड में आके हम इंडिविजुअल्स पे ही रह जाते हैं। टीम इंप्रूव तब करती है जब आपके बैटर्स जो है रन्स बनाए और जो बॉलर जो है वो अगली टीम को आउट कर सकें। बैटर्स का रन्स बनाना, जो रन्स बनाता है तो हमारे यहाँ तनकीद शुरू हो जाती है। आप T20 असल फॉर्मेट मिक्स नहीं करना चाहिए। T20 अलहदा है, वनडे T20 अलहदा है, वाइट बॉल अलहदा है, टेस्ट मैच अलहदा है। टेस्ट मैच में आप ये अगर जो बहुत हाईलाइट हो रही है कि बाबर ने
टेल के साथ बैटिंग सही नहीं की, मानता हूं उसने सही नहीं की, लेकिन ये कह देना कि जी वो सेल्फिश बैटिंग कर रहा है या वो टीम को नहीं जितवा सका, सेल्फिश बैटिंग के मुझे मुराद नहीं समझ आ रही टेस्ट मैच क्रिकेट में। अगर कोई बैटर जो है टेस्ट मैच क्रिकेट में अपनी विकेट को, अपनी डिसमिसल या अपने विकेट को वैल्यू करता है तो उसको आप लेबल कर देते हो कि ये सेल्फिश है। ये सेल्फिश नहीं है। अगर इस तरह तो फिर सब सेल्फिश थे। स्टीव वॉ सेल्फिश था, अभी डैरिल मिचेल ने पिछले शो में मैंने आपको बताया, उसने कभी इधर बॉल खा रहा है, इधर बॉल खा रहा है, रोक रोक के उसने 100 किया। एंड रिजल्ट क्या हुआ कि टीम प्रोग्रेस कर गई। ये कह देना कि जी बैटर्स सेल्फिश खेल रहे हैं, सेल्फिश कैसे खेल रहे हैं? अगर वो एक ही बैटर रन्स बना रहा है तो उस पर तनकीद करना मौजू नहीं। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि यार उससे नहीं हुआ, जो टेल के साथ जिस तरीके से खेलना था वो नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट ये देता हूं कि जब स्टीव वॉ टेल के साथ खेलता था, स्टीव वॉ रन्स बनाता था टेल के साथ, वो टेल को कॉन्फिडेंस देता था कि नहीं यार मैं सिंगल लूंगा, तुम भी बैटिंग करोगे। उसका तरीका और था। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 5 बॉलें मैं खेलूंगा 1 बॉल आप खेलोगे, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और जब 100 से ज्यादा 120-130 रन चाहिए हो तो फिर एक एंड से रन नहीं हो सकते। तो ये टेस्ट मैच क्रिकेट में थोड़ा सा हम बहुत ज्यादा उस तरफ गए हुए हैं ना कि यार ये इसने सिंगल ले लिया, इसने शॉट नहीं मारा, इसने फलाना नहीं किया, फलानी, क्योंकि T20 की वजह से। तो टेस्ट मैच क्रिकेट में थोड़ा सा उसको आप 4 डे या 5 डे 5 दिन का मैच होता है उस तरह देखें। एग्जैक्टली। और हम जरा इस डिबेट की तरफ वापस आते हैं, क्योंकि ये जो डिबेट है इट्स मोर लाइक के हमने मैच से पहले डिस्कशन की थी कि तीसरी विकेट को छठी तक के साथ खेलना पड़ेगा, छठी को फिर 9वीं के साथ खेलना पड़ेगा। विल कम बैक टू दिस। जो अब मैंने आपसे बुनियादी सवाल शुरू में पूछा इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज का, वो इस वजह से पूछा कि मैडम सना इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हमें खिलाड़ियों की हमेशा नजर आती, but we have never seen a team effort, and that's exactly the problem. Cricket is a team sport. Why is it that within our team we will see individual performances but not this team spirit alive? देखिए, अगर आप बॉलिंग की बात करें तो मैं समझती हूँ कि टीम स्पिरिट नजर भी आया है, एज ए यूनिट बॉलिंग कराई है। ठीक है, पहले इनिंग्स में जैसे हमने कल भी बात की थी कि रन ज्यादा दे दिए थे, 311 इस पिच के ऊपर ज्यादा स्कोर था, पर ऐसा नजर आया है कि जान मारते हुए आपको प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। जहां तक बैटिंग की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में बहुत बड़ा मसला आ रहा है, और ये इसलिए मैं हमेशा बहुत ज़्यादा चेंजेस के बहुत खिलाफ होती हूँ। जब आप प्लेयर्स को बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं, जब आप बार बार उनकी पोजीशंस और उनकी जो भी रोल होता है टीम के अंदर उसको बदलते हैं, तो एक इनसिक्योरिटी टीम के अंदर आनी शुरू हो जाती है। और जो आप बात करें कि एक दूसरे के लिए खेलना, टीम के लिए खेलना, बड़े गोल के लिए खेलना, वो जनरली आप एक सिक्योर पोजिशन से वो फीलिंग्स आती हैं कि यार मैंने इस तरीके से खेलना। जैसे ही आप अपने बारे में ज्यादा सोच लें या अपनी जगह बचाने के बारे में सोचना शुरू कर दें तो वो इनसिक्योरिटी आपकी डिसीजन मेकिंग में नजर आती है। जिस तरह आप बैटिंग करते हैं, जिस तरह आप बॉलिंग करते हैं, जिस फील्ड को लेकर आप बॉलिंग करते हैं, अगर आप सिक्योर हैं आप फील्डर ऊपर भी लाएंगे, फिर स्लिप्स भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। अगर आप इनसिक्योर हैं तो आपको होगा कि यार मेरे फिगर्स खराब ना हो, बॉलिंग इकोनॉमी खराब ना हो, मैं बाउंड्री पे ऑफ पे भी एक फील्डर ले लूं, लेग पे भी एक फील्डर ले लूं, तो आपकी अप्रोच ही फर्क हो जाती है। सो जब आप टीम में बहुत चेंजेस करते हैं या आपकी सिलेक्शन पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं होती, इसलिए मैं बार बार सिस्टम पे जाती हूँ। अब्बास की हमने बात की कि इतने आउटस्टैंडिंग अगर वो हैं बॉलर, तो जब पहले ड्रॉप हुए तो वो जिम्मेदारी किसकी है? सो इस तरीके से आप इनसिक्योरिटी और सिक्योरिटी ब्रीड करते हैं आप टीम्स के अंदर। तो जब बाकी दुनिया की आप टीम्स देखें, अब हम किसी की भी अपने नेबर्स की फॉर एग्जांपल बात उठा लें कि बुमराह वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप आके परफॉर्म कर देते हैं, या वो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, बड़े मैचेस में आके परफॉर्म करते हैं। क्यों? उनको भी पता है कि अगर मैं रेस्ट लूंगा और मैं उस रेस्ट के टाइम पर अपने ऊपर काम करूंगा फिजिकली, स्किल वाइज, तो आई विल जस्ट वॉक इनटू दिस टीम बिकॉज आई हैव प्रूवन दिस। हमारे यहाँ पे आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली चीज है कि अगर एक दफा आप चले गए तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज है आपका, अगर किसी ने और आके 2 मैचेस में परफॉर्म कर लिया। एग्जैक्टली। ये चीजें बहुत दूर ले जाता है ना ये बातें, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। जब मेरे फर्स्ट टाइम एवर मैं पीटीवी स्पोर्ट्स पे बैठा, वो ये तो अब बहुत बड़ा, हम छोटे वाले उस स्टूडियो में बैठते थे, कैमरामैन माशाल्लाह हमारे मेरे ख्याल वही हैं जिन्होंने, ये शाहजी और आमिर भाई, ये वही थे जिन्होंने वो शो किया था। मैं इधर बैठा था, डॉक्टर साहब शो कर रहे थे, उसमें टेस्ट मैच था पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका। अब आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज सुन लें, यूनुस खान 100 करता है, असद शफीक 100 करता है, सईद अजमल 10 आउट करता है, मैच पाकिस्तान हार जाता है।
तो ये आजकल की कहानी नहीं है, ये काफ़ी देर से चल रही है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आप मैच नहीं जीते, इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आप शायद कोई 2-4 मैचेस ऐसे जीते, लेकिन कलेक्टिवली आप परफॉर्म नहीं करते। तो ये आजकल की कहानी नहीं। मुझे फौरन याद आ गया जब आपने कहा ना यार इंडिविजुअल, तो मुझे अपना पहला बात तो बड़ी पुरानी है पर याद आ गया। हाँ, मुझे याद आ गई क्योंकि यहीं पे मेरा वो डेब्यू शो था और उसमें मैंने यही बात की थी कि देखें जी, सईद अजमल 10 आउट कर गए टेस्ट मैच में, यूनुस और असद शफीक ने 111, दोनों ने मेरे ख्याल 111 किए, और टेस्ट मैच का रिजल्ट क्या हुआ जी, पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान आ गया। विच इज वाई जो अखज है इसका, जो पूरा मैंने सवाल किया था वो ये किया था कि अक्सर हमने पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह लाइमलाइट में भी देखा है। जब मिसबा भाई थे मेरे ख्याल है तब हम नंबर 1 टेस्ट टीम थे, बट दैट नंबर 1 ऑफ द आईसीसी रैंकिंग डज नॉट गारंटी अस दैट वी आर गोइंग टू विन कप्स। आई थिंक जो इसको मानी खेज अल्फाज में अगर इसको पुट करना है वो ये कि भाई अगर आप आईसीसी की ट्रॉफी लेकर आते हैं, दैट्स अबाउट इट, यू आर अ गुड टीम। आप नहीं लेकर आते, यू नॉट अ गुड टीम। मेरा नहीं ख्याल कि इसके साथ मजीद और डिबेट होनी चाहिए। बाजी भाई अब आ जाते जरा अपने बल्लेबाजों की तरफ भी। शान ने ऑब्वियसली, हमने शान की बात की, हमने बाबर की भी बात की, बट जो हमने अगर हम अजान अवैस की बात करते हैं, हम डाउन द ऑर्डर भी आते हैं, हम सलमान अली आगा की बात करते हैं, मसला सिर्फ ये है कि जहां पे पिच के ऊपर जो है वो हम देखेंगे कि बॉल जो है वो ब्रेक हो रहा है, सीम हो रहा है, बाउंस ज्यादा है, इनवेरिएबल बाउंस है, सवाए सीधा आने के जिसपे भी 800-1500 रन हमने देखे हैं, कोई बैटर ऐसा लगता नहीं है कि यार ही इज गॉट गुड टेक्निक अप हिज स्लीव। देखिए, अजान अवैस को तो आप अभी रहने दें, उन्होंने बांग्लादेश में बहुत अच्छी बैटिंग की, प्लस उनकी जो ग्राफ है ऑफ हिज करियर अभी तक उसमें चैलेंज नहीं आया क्योंकि वो कंसिस्टेंटली रन्स करते हुए आ रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि अब जो चैलेंज आता है जहां पे उसे रन्स नहीं होते या ऑपोजिशन ऐसी आती है जो इनको थोड़ा सा फंसा लेती है, तब देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। उनके लिए बहुत अर्ली है, लेकिन जो कुछ हमने देखा है अभी तक उनकी बैटिंग से, वो उसमें क्वालिटी है। बाकी जो आप बैटिंग की बात करें, अब सलमान अली आगा के चैलेंज डिफरेंट हो गया है। सलमान अली आगा 7 नंबर पे बैटिंग करता था, वहां पे इसने बहुत रन्स किए। नेचुरल प्रोग्रेशन जो होती है वो ऐसे होता है कि आपका बैटर आता है, मतलब ये ऑस्ट्रेलियंस आमतौर पे ऐसे करते हैं कि आपका जो भी मिडिल ऑर्डर का बैटर होता है उसको नंबर 6 पे खिलाते हैं। फिर जब वो 1 साल 2 साल खेल जाता है, जब वो कंफर्टेबल हो जाता है, फिर उसको अपने नंबर पे या 4 नंबर 3, पॉन्टिंग भी ऐसे ही आया था 6 नंबर से फिर ऊपर आता रहा, इवन हसी भी ऐसे आया था फिर ऊपर आता रहा। अब जब बैटर जो 7 नंबर पे खेल रहा है, 7 नंबर तो एक लग्जरी पोजीशन है बैटर के लिए, 7 नंबर पे अमूमन बैटर नहीं खेलता। अब क्योंकि वो रन्स करता आ रहा है, क्योंकि वो आपका मतलब एक ऑटोमेटिक चॉइस बन गया, अब उसको ऊपर जाना है। अब चैलेंज है उसका कि 5 नंबर आए या अगर इससे भी 4 नंबर आए और रन्स करे। असद शफीक की करियर का ग्राफ भी कुछ ऐसे ही था, 6 नंबर पे उसने बहुत रन्स किए, वो खुद कहता था मुझे ऊपर खिलाओ, लेकिन ऊपर उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका। बट अगर आपने इतने साल खेलनी है टेस्ट क्रिकेट तो आपको ऊपर खेलो। सलमान अली आगा के लिए ये चैलेंज जरूर है, एंड आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन मार्क व्हिच ही वुड सर्टनली वांट टू आंसर, बट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स रिजवान ऑलवेज हैज बीन वेरी बिजी ऑन द क्रीज, इज अ बिजी प्लेयर, मूव्स क्वाइट अ लॉट, बट लुक्स लाइक दैट ही कैन नॉट जज इट। देखिए, मोहम्मद रिजवान की ऊपर प्रेशर जो है वो नज़र आता है, उनकी जगह का प्रेशर। इससे पहले अपने गाजी गौरी को भी एक मैच खेलते देखा, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो वो जो एक टाइम था जिस वक्त मोहम्मद रिजवान तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे, अपने नंबर पे खेल रहे थे, ओपन कर रहे थे, वो मोहम्मद रिजवान और आज के मोहम्मद रिजवान में आपको एक वास्ट डिफरेंस नज़र आता है। वो अंडर प्रेशर ज़रूर नज़र आते हैं। अगर आप कीपिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वहाँ पे भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच, बहुत दफ़ा वो बहुत पीछे खड़े, बार बार कॉमेंटेटर्स बात कर रहे थे कि इनको और ऊपर होना चाहिए। तो कीपिंग में भी उसकी झलक आपको नज़र आ रही है, और बैटिंग में क्योंकि आपको पता है जो मेन एरिया उनका लेग साइड वाला एरिया बहुत स्ट्रांग है, तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो दूसरी टीम से आपको पकड़ लेंगी। तो ऑफ के बाहर की लाइन उन्होंने पकड़ी हुई है, वो ऑफ के बाहर फील्ड रख लेते हैं, चाहे अब कोई भी फॉर्मेट हो, वनडे हो, उधर भी इस तरह से किया जा रहा है। और टेस्ट में तो ये करना बहुत आसान है क्योंकि आपके पास एज अ फील्डिंग यूनिट बहुत ऑप्शन होते हैं, आपने कितने फील्डर स्लिप में खड़े करने हैं और क्या करना है। तो अभी भी ऐसी नजर आ रहा है कि उनको ऑफ के बाहर की ही लाइन को पकड़ के उनको वहां पे बॉक डाउन किया जा रहा है, और उनके रन्स करने बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम के लिए। ग्लव वर्क उनका अभी भी बाकियों से कंपेयर करें बहुत अच्छा है, उन्होंने वो बार बार प्रूव किया है, और फाइटर वो जरूर हैं।
तो उनका टीम फॉर्म में वापस आना आई थिंक पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अहम हो जाएगा। और अब देखेंगे कि अब आगे किस तरफ लेके जाते हैं, क्या गाजी और इनको मजीद थोड़ा टाइम देंगे कि ये फॉर्म में आए, या फिर गाजी गौरी को ये वापस जल्द लेके आना चाहेंगे। एग्जैक्टली और साथ ही साथ जो है ऑब्वियसली वी डू नो फॉर अ फैक्ट हाउ देयर बीन अ कपल ऑफ इंजरीज विद इन द स्क्वाड, कुछ नाम आए हैं, कुछ रीशफलिंग नजर आएगी। व्हाट डू आवर एक्सपर्ट्स एक्चुअली थिंक अबाउट दैट। और फिर उसके बाद जब हम ब्रेक के बाद आएंगे, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब शान को कप्तानी दी थी इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया जाता था फॉर बाबर टू काइंड ऑफ कम बैक एंड ऑल ऑफ अ सडन आप पहली गेम के बाद ही जहां पे हमारे बॉलर्स हैव डन फिनोमिनली वेल, अनफॉर्चुनेटली हमारा वो जो एक डोमिनो इफेक्ट नजर आता है विकेट्स के अंदर वो हमें नजर आया है। विल हैव टू फिगर इट आउट कि बाबर को इतना ज्यादा क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर दैट वन गाय who actually makes sure that he's going to stand for his team। हम जरा एक छोटे वक्फे की तरफ जा रहे हैं, जब आप वापस आएंगे there's quite a lot on the other side। stay with us, game on है। खवातीनो वेलकम बैक, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सर्टली बाबर आजम की कप्तानी और उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उस पर भी आएंगे, रिप्लेसमेंट्स की भी बात करेंगे। वो जो मैं अब बाजी भाई से पूछना चाहता हूँ, वो बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, उनको अपने डेब्यू का प्रोग्राम भी याद है, तो इनकी याददाश्त बड़ी ताज़ा और फ्रेश रहती है हमेशा। बाजी भाई ये जो आखिरी 14 इनिंग्स में टेस्ट मैचेस की जो हम ये जो 5 विकेटें 6 विकेटें जो हमारी गिरती हैं घर करके, इसके पीछे आप क्या रीजन देखते हैं कि यार ये क्या वजह क्या है? कोई रीजन तो देना यार। आज यार इनको खेलना नहीं आता, इनको बॉल नजर नहीं आती, तेज हो जाए थोड़ी सी, अगर बाउंस थोड़ा आ जाए तो ये डर जाते हैं। क्या मसला क्या ऐसा पैदा हो जाता है कि आखिरी 14 टेस्ट इनिंग्स में 70 रन से नीचे नीचे 5-6 विकेटें गिरती हैं? प्रेशर है, जो सारे नंबर्स उनके पास भी जाते हैं, उनको भी पता है कि हम कितनी दफा कोलैप्स हो रहे हैं। तो जब भी वो सिचुएशन दोबारा होती है तो वो सोचते हैं यार किधर फंस गए, फिर हो गया, फिर हो जाना, और फिर वो दोबारा हो जाए। एंटिसिपेट कर लेते हैं, यानी कि वो मैनिफेस्ट भी गलत कर रहे हैं कि यार फेयर हो जाना है। और मेरे ख्याल है कैप में ज्यादा तैयारी ये होनी चाहिए कि पैड कौन तेज पहनता है, क्योंकि जितनी जल्दी बारी आ रही है मेरे ख्याल 3-4 प्लेयर्स को तो पैड करके बैठना ही पड़ता होगा। मैं सना कमिंग बैक टू यू नाउ, अब हमारा थोड़ा सा स्क्वाड इंजरी प्रोन भी, वैसे तो इस पर बात होनी चाहिए। खैर शान मसूद ऑब्वियसली इट्स अ नेचुरल थिंग दैट हैज हैपेंड ऑन द पिच, बट अदर देन दैट आपको क्या लगता है कि जो रिप्लेसमेंट्स हमारे सामने हैं, डू यू थिंक दैट दैट प्रॉब्ली दे विल बी गुड चेंजेस? मुझे तो इस तरह भी लग रहा है कि शायद ये जानबूझ के रिप्लेसमेंट्स डाली गई हैं कि शायद यहां से हम वो जो एक मैच की बात हुई जीत जाएं, तो हम शायद जीत जाएं। नहीं, जानबूझ के अगर होता तो शान मसूद को तो ऑब्वियसली आप खिलाना चाहते हैं, उन्होंने 100 किया है। लेकिन ये कि सऊद शकील को ऑब्वियसली आपने साथ रखा हुआ था, पहले ही से ही वो प्लान्स में थे कि जैसे ही उनकी इंजरी खत्म होती है तो वो ज्वाइन कर लेंगे। अब अब्दुल्ला फजल बाहर हो गए, अब्दुल्ला शफीक अंदर आ गए, ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट आपको पहले ही मिल गई थी, और सऊद शकील को भी अब ऐड कर दिया गया। स्टैंड बाय पे आपके पास कामरान गुलाम है, अब देखते हैं इनकी बारी आती है कि नहीं आती, बट 2 ऑप्शंस तो आपके पास अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील की शक्ल में, और तीसरा ऑप्शन आपके पास अवैस जफर भी हैं जो आपके स्क्वाड का हिस्सा हैं, जो जिनका डेब्यू अभी होना बाकी है। तो क्या उनको डेब्यू कराया जाएगा इस वेस्ट इंडीज पेस अटैक के आगे, या फिर आप अगेन सीनियरिटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपका सीनियर प्लेयर ही गया है इन द फॉर्म ऑफ शान मसूद। अगर आप यही 5 बैटर्स और 5 बॉलर्स के साथ जाते हैं तो आपको एक ही रिप्लेसमेंट और अभी यहाँ पर चाहिए, अनलेस आप इमाम को भी सोच रहे हैं कि हम देखें। तो मेरे ख्याल से एक ही आपको ऑप्शन होगा, सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक में से किसी एक को आप अगले मैच में खिलाएंगे। अजान के लिए, अवैस के लिए लगता तो ये कि अभी शायद अर्ली हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी अजान के वो रन्स नहीं हो रहे। आपके पास टीम अगर देखा जाए तो बैटिंग में आपको थोड़ा एक्सपीरियंस जरूरी होगा इस वक्त। दूसरा, मुझे मतलब थोड़ी सी हटके बात कर रहा हूँ, थोड़ा ये बात करी थी तो मुझे ख्याल आया कि इससे पहले हमने भी बड़ा मेंशन किया कि इससे पहले फीफा हो रहा था और इससे पहले पाकिस्तान की टीम कहीं क्रिकेट नहीं खेल रही थी। अब आपको भी पता है, हमें भी पता है कि पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच क्रिकेट में स्ट्रगल कर रही है, ओवरसीज अवे टूर्स पे स्ट्रगल कर रही है। आजकल के दौर में अवे टूर्स पे आपको साइड मैचेस नहीं मिलते। अगर इंग्लैंड की तो सीरीज इसके फौरन बाद है, तो आप वो आर्ग्यू कर सकते हैं कि यार उसमें साइड मैच ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता। अभी तो आपकी टीम कहीं खेल भी नहीं रही थी, तो कैंप्स क्यों नहीं लगे? नहीं, कैंप्स नहीं, कैंप्स को तो हमने बर्बाद किया हुआ। कैंप्स हमारे तो सारे यही कहते हैं जी 4-5 ऐसे 5 टीमों का टूर्नामेंट कराओ, उसमें से लड़के उठा के कैंप में डाल लो। कैंप में क्या, कौन सा प्लेयर डेवलप होता है? अभी तक मुझे तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर से बड़े बड़े ये बात करते हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर से मुझे एक नाम दे दें कि यहाँ से प्लेयर डेवलप हुआ है, ये बातें करने वाली नहीं है।
बात ये करने वाली है कि जब आप टूर पे जाते हैं तो आप उनकी कंडीशन से आगाह होते हैं, जाके उधर आपको टाइम लगता है टू एडजस्ट। वेस्ट इंडीज का टूर था, इससे पहले आपका कोई बीच में कोई पाकिस्तान की कमिटमेंट में कोई मैचेस नहीं है, आप उधर 2-3 साइड मैच क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते? आप क्यों नहीं पहले जाके उधर मैचेस खेल सकते? आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तो आप कहते हैं कि हमने सारा कुछ कंट्रोल करना है, और वो तो एक और मतलब वो बहुत बड़ी और डिस्कशन है। लेकिन ये तो हर चीज़ जब आपके कंट्रोल में, तो ये भी आपके कंट्रोल में है ना। ऐसा नहीं है कि इससे पहले आपकी वाइट बॉल टीम या आपकी कोई भी टीम कोई मैच खेले, आपका गैप था, आप 2-3 इन्वेस्ट कर सकते हैं कि यार 2-3 हम साइड मैच जाके वेस्ट इंडीज में खेलेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई मतलब इसमें कोई बहाना भी नहीं है। बाजिद भाई ये तो तब होगा ना जब फुल टाइम लोग लगेंगे, जब पार्ट टाइम लोग लगेंगे तो उनके पास गैप नहीं होता। वो एक वक्त में 4-4 चीजें कर रहे हैं, तो गैप उनके लिए कहाँ है? पाकिस्तान टीम तो खेल ही नहीं रही, आप मुझे बता दें। पाकिस्तान टीम को खिलाने वाले तो इधर उधर बिजी है ना। हाँ, लेकिन आप टेस्ट मैच यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी 8-0 हो गया है, पता नहीं कितने टेस्ट मैचेस से हम जीत नहीं सक रहे। तो जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जब ये तो मुझे अभी ख्याल आया कि यार इससे पहले तो क्रिकेट आपको तो अभी भी आ गया इससे पहले तो क्रिकेट ही नहीं, बाकियों को अभी भी नहीं आया। वो क्या कर रहे हैं यार आपने ये बात तो आपने बहुत सॉलिड की। इससे मुझे एक और भी ख्याल आया कि जब हम नहीं खेल रहे थे तो ये जो अनफॉर्चुनेटली जिन इंजरीज का हम तस्करा कर रहे हैं, अदर देन शान मसूद, ये इंजरीज कैसे हो रही थी और उनकी रिहैबिलिटेशन क्यों नहीं हुई अभी तक? ये खिलाड़ी क्यों नहीं ठीक हुए जब आपको पता था कि आपका टूर रिहैब का तो हमारा बहुत बड़ा फेलियर है। हमारे जितने फास्ट बॉलर्स आते हैं, जब वो इंजर्ड होकर वापस आते हैं तो उस तरह से, ये तो हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। प्लस कैंप्स तो पहले भी बहुत लगे हैं, एक स्ट्राइक फोर्स कैंप लगा, फलाना कैंप लगा, पावर हिटिंग सिखाई जाएगी। अब सुनने में आ रहा है कि अमेरिका भेजेंगे लड़कों को पावर हिटिंग। तो उससे पहले भी तो हर 10 दिन के बाद तो आप सुनते हैं कि वहाँ पे कैंप लगा हुआ है। कैंप से इम्प्रूवमेंट कहाँ आ रही है ये मुझे नहीं समझ आ रही। जब तक आप क्रिकेट नहीं खेलोगे, जब तक आप कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेलोगे, तो कैंप से इम्प्रूवमेंट कहाँ आती है? वो तो ऑफ सीजन आप 1-2 महीने अपनी टेक्निक पे काम करते हो, उसके बाद फिर सीजन शुरू हो जाता है। बट ये हमें अब बताया जा रहा है कि जी अब जो है वेस्ट इंडीज तो यही कह रही है हमने जो बिहाइंड द सीन्स एफर्ट की है, हमने जो एक्सरसाइजेस पुट इन की, कैंप्स पुट इन किए, दे हैव हेल्प्ड अस। वेस्ट इंडीज का मामला और है। वेस्ट इंडीज अगर आप बनना चाहते हो तो आप, वेस्ट इंडीज ने आईसीसी से उधार मांगा है, तो अगर आप वो बनना चाहते हो तो वो अलहदा मसला है। वेस्ट इंडीज ने सिर्फ इतना किया है, डैरेन सैमी ने, कि जो प्लेयर्स आर विलिंग और जो प्लेयर्स वो समझते हैं कि लंबी क्रिकेट खेलने के लिए वेस्ट इंडीज की अवेलेबल होंगे, उनके साथ उन्होंने काम किया है। इनका जो कप्तान है उसकी एवरेज मुझे बता दें, नहीं पता ना आपको? जो इन्होंने अब कप्तान बनाया है उसको सिर्फ इस वजह से कप्तान बनाया है क्योंकि वो 4 डे क्रिकेट खेलता है और ही इज़ विलिंग कि नहीं मैं 4 डे क्रिकेट खेलता रहूँगा, प्लस आपके जो लंबी फॉर्मेट है वो खेलूँगा। चेस की मेरे ख्याल 25 या 26 की एवरेज है और उसके कुछ 50 या 60 टेस्ट मैच हैं। लेकिन उन्होंने, बिकॉज उनके पास इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन्होंने कहा नहीं चलो ठीक है यार, इसको हम कप्तान बनाएंगे क्योंकि ये अवेलेबल रहेगा हमारे पूरे सीजन में, और ये एक लीडर ऐसे बनेगा कि ये हमें छोड़ के नहीं जाएगा, ये T20 की लीग खेलने नहीं जाएगा। शे होप को इन्होंने कन्विंस किया है, शे होप को भी चांसेस मिलते हैं, मतलब वो लीग्स भी खेलता है, उसको कन्विंस किया कि नहीं यार तुमने जब हम टेस्ट में उसको वनडे का कप्तान बनाया, टेस्ट का नहीं बनाया। अगर तो नॉर्मली आप देखते हैं यार वो वनडे का भी कप्तान है और परफॉर्मर भी सबसे बड़ा है, उसको टेस्ट का क्यों नहीं बनाया? टेस्ट का इसलिए नहीं बनाया कि वो ये ना समझे कि नहीं यार अब मैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट से ही बाउंड हो गया हूँ, मेरे लिए जो ज़ाहिर है वेस्ट इंडीज क्रिकेट में पैसे नहीं है तो मेरे लिए वो बाहर की अट्रैक्शंस नहीं है। अब उनको तो मेकशिफ्ट ये सारा कुछ करना है। जेडन सील्स अंडर 19 से आए, उसको T20 क्रिकेट अभी तक लीग्स में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो वो उनके साथ लगा हुआ है। शमार जोसेफ का जो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में जो वो टेस्ट मैच जिताया, उसके बाद उसको बताया गया, उसको इन्फोर्स किया गया कि यार जब तो आप वेस्ट इंडीज से खेलोगे, जब आप टेस्ट मैच क्रिकेट में परफॉर्म करोगे तो आपका नाम ऐसे बढ़ता चला जाएगा और उससे आपकी जो बाहर की अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ेंगी। तो इनका लिमिटेड सा स्क्वाड है जिनको इन्होंने बैठ के कन्विंस किया। इसलिए जब पहले टेस्ट मैच से पहले अर्जारी जोसेफ का केस हुआ कि उसने रिफ्यूज किया, तो डैरेन सैमी का स्टेटमेंट आया कि आई एम शॉक्ड इसलिए था क्योंकि इन सारों के साथ उसने बैठ के यही काम किया कि यार, या मीटिंग्स की या उनसे बातचीत यही किया कि यार टेस्ट मैच क्रिकेट में
आपको हम खिलाएंगे, आपने अवेलेबल रहना है। और जिस तरह भी उन्होंने कन्विंस किया तो उसके लिए बड़ा शॉकिंग था कि यार एक बंदा जिसको मैं बिल्कुल इस तरह मोल्ड करके उसको अपनी टीम में रख रहा हूं, उसको उसने रिफ्यूज कर दिया है सिलेक्शन। तो ये जो डायनामिक्स वेस्ट इंडीज के हैं वो बिल्कुल ही फर्क है। आपने अगर उनके साथ अपने आप को जोड़ना है कि हमने कैंप्स लगा के, आपके पास तो सारी रिसोर्सेज है, आपके पास तो हर चीज अवेलेबल है, आपके पास ग्राउंड्स हैं, वेस्ट इंडीज में इतने ग्राउंड्स नहीं, आइलैंड में उतनी फैसिलिटीज नहीं है, आपके पास सब चीज चल रहा है। अगर आपने वो मॉडल रखना है कि नहीं यार हम कैंप्स लगा के हमारे प्लेयर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करें, तो कैंप्स तो आप पिछले 20 सालों से लगा रहे हैं। एग्जैक्टली और इस सवाल का मकसद ये भी था बीच में जहां पे हमने कप्तान की बात की है, जो इन्होंने अभी बात की कि यार डैरेन सेमी वाज शॉक्ड एज वेल, वहां पे 3-4 नाम थे जिसमें से इन्होंने एक नाम कप्तान के लिए शॉर्टलिस्ट करना था। एंड फॉर द कप्तान दैट दे पिक्ड वो साल में मेरे ख्याल है टेस्ट क्रिकेट भी शायद नहीं खेले, बट फॉर देम टू मेक दिस डिसीजन ऑब्वियसली इज डिफरेंट, बट फॉर देम कैंप्स हैव एक्चुअली वर्कड आउट टू गेट देम अ विन। वेदर कैंप्स कैन गेट अस अ विन, वो बाजी भाई ने जवाब दे दिया कि यार कैंप हमें वो विन नहीं दे सकता। मैडम अब आपकी तरफ आते हैं हम, जब हम आपसे बात करेंगे तो हम आपसे अब ये भी जानना चाहते हैं दैट बिकॉज अब यहाँ पे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम वो जरूर रही है जिसने शायद अपने रिकॉर्ड्स कोई नहीं बनाए, वो बाकी टीमों के रिकॉर्ड्स बना दी, जिसमें सबसे ऊपर नाम जस्टिन रीव्स है। इन्होंने कल फिल सिमंस की भी जो है वो उनका तस्करा किया था, हमारे जो उस्ताद मोहतरम राशिद लतीफ़ साहब उनके साथ एक जगह गए थे दावत पे, तो खाते तो आप मटन ही लेकिन आई थिंक दैट्स ग्रेट। कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, ये जो रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, every over was a maiden wicket and maiden wicket over, 5 overs उन्होंने consecutive कराए। It's a record that I don't think that will ever be broken then। बिल्कुल, ये तो कल भी बात हमने की है कि ये रिकॉर्ड, अब बहुत से रिकॉर्ड बनते हैं, आपको लगता है ये टूटेंगे कभी ना कभी, लेकिन ऊपर के टॉप के दो बैटर्स और एक प्रॉपर ऑलराउंडर उन्होंने इनमें से किया। और जब हम इंक्रीमेंट की बात करते हैं, हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करते हैं, तो डेफिनेटली जस्टिन रीव्स भी काफी फायदा हुआ है इसका। लेकिन यही बात है कि इन रैंकिंग्स को आजकल के दौर में, एक टाइम था कि जिस वक्त आपके एक ही फॉर्मेट की क्रिकेट पूरी दुनिया में हो रही होती थी, तब ये रैंकिंग बहुत ज्यादा मुझे लगता है इनकी एक वजन होता था। उसका रीजन ये था कि आपके सारे प्लेयर्स हर मैच के लिए अवेलेबल होते थे। अब बहुत रोटेशन पॉलिसी होगी, आपकी टेस्ट की टीम ऑलमोस्ट सेपरेट होना शुरू हो गई है, आपकी वनडे की टीम अलग होनी शुरू हो गई है, आपकी T20 की टीम अलग होनी शुरू होगी, और उसमें भी सारा वक्त बायलैटरल सीरीज के अंदर रोटेशन चलती है। तो एट टाइम्स जो प्लेयर नंबर 1 पे होता है किसी भी फॉर्मेट में, जरूरी नहीं है कि वो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर हो सकता है जो दूसरे इसी फॉर्मेट के नंबर 1 प्लेयर है उनकी जगह किसी और को रोटेशन पॉलिसी पे खिलाया जा रहा है। सो अब की रैंकिंग उस लिहाज से थोड़ी मुख्तलिफ है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी टीम रैंकिंग है। टीम रैंकिंग को आपको नजर में रखना है कि टीम रैंकिंग, क्योंकि जब आप एक लोअर स्ट्रेंथ टीम के अगेंस्ट जीतेंगे, आपकी रैंकिंग एकदम से जंप नहीं करेगी। वो इस तरह का मॉडल है जो आईसीसी का रैंकिंग मॉडल है, तो वहां से आपका मेन फर्क आता है। और अनफॉर्चुनेटली वहां पे हम लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि जब बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं वहां पर हमारी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं हो रही। चाहे आप मेंस टीम देख लें, चाहे आप वुमेन्स टीम देख लें, कि हम लोग बड़े टूर्नामेंट्स में हम लोगों की सालों साल की परफॉर्मेंसेज उस तरह से अच्छी नहीं हो रही। अब उसका रीजन राइट बिफोर द वर्ल्ड कप जो हम चेंजेस देखते हैं वो है, या हमारा सिस्टम है, या हमारी डिसीजन मेकिंग है, या इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। इसके ऊपर हम कब से बात कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक इसको आप प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं करेंगे, आप इसको स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे। आप स्पेशलिस्ट लोग, चाहे आप, हमने टेस्ट मैच में बात की, आपको 5 बॉलर्स की जरूरत है, स्पेशलाइज चीज है। इसी तरह कोचिंग के अंदर आप स्पेशलाइज लोगों को लेके आए, सिलेक्शन के अंदर स्पेशलाइज करें। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा 4 चीजें डिफरेंट कर रहा हो और चारों जगह पे वो डिलीवर भी करे और उनके साथ इंसाफ भी करे। ये बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली, जहां हमने बड़ी टीमों का तस्करा किया, मेरा ख्याल है बांग्लादेश वाला लॉस भी इट्स स्टिल फ्रेश इन आवर माइंड्स एज वेल। बांग्लादेश फिर हमसे बहुत बेहतर क्रिकेट खेली और उन्होंने ये करके दिखाया कि यार हम अब स्पिन ट्रैक्स नहीं बनाएंगे, आज वो खेल लेते हैं। अदर देन टेस्ट क्रिकेट बात करें, ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान से खेलते भी हमें थोड़ी सी घबराहट होती है। जिम्बाब्वे कल जैसे अभी बाजी भाई ने कहा कि यार हमसे बहुत बेहतर टीम हो चुकी है, नेदरलैंड से भी पाकिस्तान को डर लगता है। सो आई थिंक दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वन स्किपर टू स्किपर, एंड दैट इज के जिस तरह से क्रिटिसिज्म मतलब शान मसूद पे उस तरह से क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। एंड टुवर्ड्स द एंड व्हेन ही न्यू कि अब कप्तानी चली जाएगी, ही केम आउट, डिडंट एक्चुअली से इट, बट लोगों को पता चल गया यार व्हाट ही मीन्स टू से। अब बाबर आजम के ऊपर इतनी तनकीद होने की क्या वजह आपको लगती है कि यार बाबर ऐसा क्या कर दे कि पाकिस्तान की टीम जीत जाए? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट बाबर आजम इन द टीम, देयर अदर
10 people who really need to kind of come up and play on their day. देखिए कप्तान तो कोई भी क्रिटिसिज्म से बचता नहीं है। शान के ऊपर भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ, उनको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस है, उन्होंने भी अपना शेयर लाया गया था उस पे सवाल उनके भी शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म उनको हुआ है। लेकिन बाबर के साथ कोई भी खबर जुड़ती है ना तो वो बड़ी बन जाती है। उसका बाबर का एक सिंगल लेना या किसी और का सिंगल मना कर देना वो खबर बन जाती है। आप चाहे T20 क्रिकेट देख लें या आप टेस्ट क्रिकेट देख लें, क्योंकि बाबर एक सुपरस्टार है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में बहुत अरसे के बाद एक ऐसे प्लेयर आए जिन्होंने इंटरनेशनली इस तरह की परफॉर्मेंसेस दी, ऐसा नाम बनाया जो काफी अरसे से आपका नाम नहीं बना। अब क्योंकि वो एक ही बंदा परफॉर्म किए जा रहा है तो उससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ते से बढ़ती चली जाती है। आप एक जगह पे आके रुकते नहीं है, ना एज फैंस रुकते हैं ना एज अ प्लेयर रुकते हैं। आप चाहते हैं कि इससे मजीद और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए। तो इसमें दो राय नहीं है कि चाहे उनकी कप्तानी हो, चाहे हम टेल के साथ बारी करने की बात करें, वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन बाकी जो बैटर्स थे उनकी भी अपनी एक जिम्मेदारी थी जो कि पूरी नहीं हुई इस टेस्ट। एग्जैक्टली इसी के साथ हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैडम सना ने कहा कि बाबर आजम कोई बहुत ही अरसे के बाद पाकिस्तान को एक सुपरस्टार मिला। जब हम उनको खेलते हुए देखते हैं ऐसा लगता है कि जैसे इट्स आर्ट इन द मेकिंग, मेड बी इट्स हिज पोजीशन, हिज स्टैंस, हिज कवर ड्राइव, द वे दैट ही इज फील्डिंग, द वे ही ग्रैब्स हिज कैचेस। Babar Azam is a phenomenal player and please make sure that you do not criticize him. Give him a longer run. शान मसूद को आपने 3 साल दिए हैं, let him do his thing and inshallah I hope that Babar Azam will be producing results. But from here onwards जब आप ब्रेक के बाद वापस आएंगे, certainly कल के प्रोग्राम को हम एज अ प्री मैच जरूर बात करेंगे, इसमें हमारे प्लेइंग कॉम्बिनेशन में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं। जरा आए पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर जो है वो आप जरा नजरसानी करते हैं। बाजी भाई ने बहुत तैयारी कर रखी है, अभी प्रोग्राम जब शुरू हुआ था उससे पहले उन्होंने काफी नोट्स लिए हैं। मैडम सना जो है वो इनकी चैलेंजर हैं। So let's see whether how it's going to go down with us over here in the studios of Game On. We're heading out towards a short break. Stay with us. All right, ladies and gentlemen, welcome back. Speaking about Pakistan's women cricket, certainly ऐसा लगा क्योंकि श्रीलंका के साथ जो सीरीज चल रही है उसमें 3 वनडे इंटरनेशनल्स, उसके बाद 3 T20 इंटरनेशनल्स। पहला जो ओपनर था पाकिस्तानी women did wonderfully well and certainly we need to speak about it as well. जो पहला ODI हुआ 23 जुलाई को, उसमें पाकिस्तान won by 5 wickets, गुल फिरोजा के 78 रन में नजर आए। सेकेंड ODI में श्रीलंका won by 8 wickets एंड देन थर्ड ODI में भी श्रीलंका 1 by 8 विकेट्स। आज जब हम बात कर रहे हैं, इससे पहले सुबह में जो है वो एक T20 इंटरनेशनल हो चुका है जिसके अंदर पाकिस्तान वुमेन्स का स्टार्ट जो था वो बहुत ही अच्छा था। मैं जरा T20 से ही बात शुरू करता हूँ। अगर हम मुनीबा की, शवाल की बात करते हैं, मुनीबा ने 42 बनाए, शवाल ने 63 रन बनाए और 176। The loss of 7 wickets I think was a good total, but we unfortunately couldn't defend it. Why we couldn't defend it? I think the reason is right here. अगर हम हुमा बिलाल की बात करते हैं, the economy was somewhat around 13. उम्मे की बात करते हैं 9.25 with only 1 wicket. आयशा जफर की बात करते हैं 13 की इकॉनमी। अब चलते हैं सबसे पहले बाजिल भाई की तरफ। बाजिल भाई कॉन्टेस्ट सेटअप करेंगे और फिर मैडम सना उसके ऊपर बात करेंगी। जी बाजिल भाई, कॉन्टेस्ट क्या सेटअप? कॉन्टेक्ट सेट करें ना। अब आप मैंने तो आपको बता दी कि इकोनॉमी ये रही है 13 की, 12 की, 11 की। ये कहां से है? कुछ विकेट आज की T20 इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, लेकिन 176 वो ये नोट्स आपकी हैंड राइटिंग नहीं लग रही, डिफरेंट नहीं सर मेरी है। अच्छा। वो बॉस चले गए, बॉस अब नहीं है यहाँ पे फिलहाल। अब कोई और बॉस रख रहे हैं ना आप। हमारा बॉस वो ऊपर बस जी। नहीं, आज मैंने मैच देखा लेकिन मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, इनकी तरफ नहीं आ रहा। ये पाकिस्तान का तो ये बताएंगे, लेकिन अगर आप जो श्रीलंका जिस तरह उनकी बैटिंग प्रोग्रेस कर रही है, पहले तो वो इनकी अटापटू ही होती थी। इस सीरीज में इनके 4 बैटर्स ने अब T20 तो एक ही हुआ है ना, इनके 4 बैटर्स ने 100s बनाए हैं। मतलब आज जो दुलानी थी उन्होंने T20 में 100 किया, उसके बाद गुना रत्ने उन्होंने ODI में 200 किए हैं, अटापट्टू का 100 है, एक समरा विक्रा का 100 है। तो जो उनकी बैटिंग प्रोग्रेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है, क्योंकि जब भी आप पहले एसोसिएट करते थे कि चलो अगर अटापट्टू आउट हो जाएंगी तो फिर ये थोड़ा स्ट्रगल करेंगी, लेकिन अब लग ऐसे रहा है कि शायद उनके पास वो प्लेयर्स आ रही हैं जो कि टीम को आगे लेके। आज तो बहुत ही खूबसूरत खेली है, जो इवन जो एंड में इन्होंने, आप जो 13 की बता रहे हैं इकॉनमी, आयशा जफर को इन्होंने एंड में प्रेशर था सिचुएशन में, एंड में सामने निकल के बिल्कुल सीधा छक्का लगाया। वो मतलब टेक्निकली हमें श्रीलंका से हम यही एसोसिएट करते हैं कि टेक्निकली बड़े अच्छे प्लेयर्स होते हैं, और इनमें भी यही कि टेक्निकली अच्छी प्लेयर्स हैं, प्लस टेक्निकली अच्छी हैं तो उसको वो थोड़ा सा इन्हांस कर रही हैं अपनी बैटिंग को, इस तरह के
वो ये नहीं है कि ज़बरदस्ती शॉट्स मारी हैं, वो जो टेक्निकली उनको शॉट्स आती है उन्हीं को ज़्यादा पावर से खेल रही हैं, जो कि विमेंस क्रिकेट में एक बहुत बड़ा एसेट है। क्योंकि बार बार ये कहता हूँ, अब तो खैर हम तो कम देखते हैं सना, तो इनको तो बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, लेकिन इनके और मेंस क्रिकेट में थोड़ा सा फ़र्क ये, एक फील्डर का फ़र्क होता है, तो एक ना एक गैप वाइट बॉल क्रिकेट में आपको मिलता ही है। तो जो टेक्निकली ज़्यादा अच्छा प्लेयर होता है विमेंस क्रिकेट में, जो दोनों तरफ खेल सके, वो ज़्यादा आराम से रन्स बनाता है। जी मैडम सारा, मूविंग ऑन टू यू नाउ। बिल्कुल, आई थिंक एक तो ये बात बहुत मॉन्यूमेंटल है श्रीलंकन क्रिकेट के अंदर, क्योंकि बॉलिंग से तो बहुत दफ़ा मैचेस श्रीलंका में और लोगों ने भी जितवाए हैं, पर बैटिंग की अगर आप बात करें तो श्रीलंका हमेशा से अपनी हिस्ट्री में एक लो स्कोरिंग टीम रहती थी, जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग करके और फील्डिंग करके मैच जीत जाते थे जब भी ये जीते थे। उसके बाद आती हैं चमारी अटापटू और वो वन साइडेड मैचेस जिताने शुरू करती हैं अपनी बैटिंग से, और वहां से इनकी एक बैटिंग की एक हीरो नजर आता है कि हाँ जी ये है। अब जो वाजिद भाई ने बात की कि इनके इतने प्लेयर्स, 4 प्लेयर्स डिफरेंट, और ये अंडर 19 सेटअप से, स्कूल सेटअप से, और विश्मी और गरुणा रत्ने जो है, इन्होंने एशिया कप भी जो एक श्रीलंका जीता था उसमें भी एक बड़ा अहम रोल प्ले किया। कविशा इनकी बड़ी जबरदस्त ऑलराउंडर अब बन रही है, और ये अमीशा दुलानी को ज्यादा इन्होंने सिर्फ T20 फॉर्मेट के लिए रखा है, इनको वनडे नहीं खिलाया जा रहा। सो उधर सेपरेशन बहुत अच्छी है रोल की कि हमने किससे क्या काम कराना है। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है वुमेन्स क्रिकेट में पहली दफा T20 फॉर्मेट में, अगले साल फरवरी में श्रीलंका में ही होगी, वो होस्ट होंगे। तो आई थिंक ये जो सारी तैयारी है, और जिस तरह आज स्कूल की लड़कियां भी आके देख रही थी, श्रीलंकन क्रिकेट के लिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। पहला मैच पाकिस्तान बहुत अच्छा जीता। आज शवाल की अगर हम 50 की बात करें, बहुत अच्छा खेली वो इंजरी के बाद आ रही हैं वापस, उनको भी अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैंने देखा था, सर्कल का इस्तेमाल बड़ा अच्छा करती हैं। अभी भी फिटनेस में ऐसा नजर आता है कि काफी गुंजाइश है, बट जहां तक बैटिंग के स्किल लेवल की बात है, बहुत ही अच्छी आज इंटेंट उनकी तरफ से नजर आई। आयशा जफर बहुत अरसे बाद पाकिस्तान टीम में वापस आई हैं, वर्ल्ड कप में उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन वनडे में भी एक 49 रन की जो इनिंग्स थी, बड़ी अच्छी, बड़ी क्रूशल इनिंग्स खेली, आज भी फिनिश अच्छा कर दिया। तो ये साइंस पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए भी आ रहे हैं। सिद्रा अमीन ने अपना 7वां 100 किया, वो आपका अच्छा था। गुल फिरोजा की फॉर्म इस सीरीज में काफी अच्छी नजर आई, तो पॉजिटिव जरूर है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो पाकिस्तान की बॉलिंग है। पाकिस्तान की बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, और स्पिनर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सादिया इकबाल इंजरी की वजह से इस वक्त बाहर हैं, उनको रेस्ट दे दिया गया जब तक उनकी इंजरी सॉर्ट आउट नहीं होती। उसके अलावा आपके पास एक नशरा टोटल स्पिनर रह गई है। तूबा की फॉर्म हमने उनको वर्ल्ड कप में देखा, ऑन एंड ऑफ है। अरूब वनडे में अच्छी लगी, मुझे लगता है शायद आपको T20 में भी उनको देखना पड़ेगा। लेकिन उम्मे हानी को अगर हम देखें, आज उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन एज एन ऑफ स्पिनर थोड़ी पैची नजर आती हैं। रामीन थोड़ी पैची नजर आती हैं। आयशा जफर को आपने जबरदस्ती ऑफ स्पिन करवाई है, उनका मेन काम बैटिंग है, तो आप 1 आध 2 ओवर करा लेते हैं, और वर्ल्ड कप से लेके अब तक वो बहुत एक्सपेंसिव गए। सो यू नीड टू डेवलप एंड यू नीड टू ब्रिंग ऑन स्पिनर्स जो आपको 4 पक्के ओवर करके दें। Exactly. वो अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा मिस है। डायना भी रेस्ट पे है, फातिमा 100 के लिए गई है, तो बॉलिंग लाइनअप आज आपका वीक था। लेकिन ओवरऑल श्रीलंका में नजर ये आ रहा है चेज में फायदा हो रहा है, सारे मैचेस चेजिंग में ही जीते गए हैं। तो टॉस का भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर अभी तक तो नजर आ रहा है, जितने मैचेस हुए। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे आपने कहा कि यार थोड़ा सा हमें यहाँ पॉजिटिव ट्रेंड जरूर नजर आता है। थोड़ा सा रिकैप आपको लेके चलता हूँ। पहले मोहम्मद वसीम साहब मेरे ख्याल लुक आफ्टर कर रहे थे, फिर वहाब रियाज साहब को ड्यूटी दे दी गई। अब ऐसा नहीं है कि ये खुद, हो सकता है कि बड़े अकम्पलिश प्लेयर्स हों, बट ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई अकम्पलिशमेंट हासिल की हो while being the selector or otherwise as well while being with the team. एटलीस्ट अगर मोहम्मद वसीम साहब की बात करते हैं, अब जब मैं उनको देखता हूँ सिली पॉइंट में, तो मुझे लगता है कि यार अब तो जो बातें कर रहे हैं बड़ी ठीक कर रहे हैं, लेकिन जिस टाइम उनका अमल दरामद कराने की बारी थी तब वो बातें नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। वहाब रियाज की बात करते हैं, मेरे ख्याल है गालबन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इनका 6वां या 7वां रोल होगा। मुझे नहीं पता कि इफ ही इज द ब्लू आइड बॉय ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और नॉट। हाउ डू यू थिंक दैट कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीजें हैं, कोचेज वाली चीजें हैं, मैनेजमेंट वाली चीजें हैं, एटलीस्ट ये पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के लिए तो स्ट्रीमलाइन कर ली जाए ना। चले मेंस पे तो हम स्ट्रगल करते हैं, हमने पिछले अरसे में 27-30 लोगों को तब्दील होते हुए देख लिया, बट नो रिजल्ट्स गार्नर्ड। लेकिन वो जहां पे ट्राइड एंड टेस्टेड है वहां से उठाते हैं, फिर वो पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम को तोहफा दे देते हैं। देखिए मसला ये आ रहा है कि एक्सपेरिमेंटल बेस पे चलते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और खास तौर पे वुमेन्स क्रिकेट भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है।
जितनी देर में इन कोचेस को समझ आ रही है, वे ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लेयर्स भी अच्छे हैं, कोचेस भी अच्छे होंगे, मैं उस पर एतराज नहीं करती, मैंने ज्यादा टाइम नहीं गुजारा कि मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात कर सकूं, लेकिन जो इंटेल है वुमेन्स क्रिकेट की वो नहीं है। जब हम निदा डार को वर्ल्ड कप में जिस तरह से यूज किया, उसके बाद बाहर कर दिया, फिर सिद्रा अमीन को एकदम से खाली वनडे तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, T20 से बाहर कर दिया, जबकि आपको बांग्लादेश के मैच में 6 रन पर ओवर चाहिए था, आपको इंडिया के मैच में भी बीच में एक स्ट्राइक रोटेशन के लिए बंदा चाहिए था। आप बेशक यंगस्टर्स को लेके आए, मैं खुद उसके हक में हूं, आप उनको लेके आए, बट एक टाइम होता है और आपने अपनी कंडीशंस देखनी है। आप इंग्लैंड खेलने जा रहे हैं, आप कहाँ खेलने जा रहे हैं? एक यंगस्टर लड़की पाकिस्तान से जिसकी बेल्ट के अंदर डोमेस्टिक में कितने मैच होंगे, मैक्सिमम 30-40 मैच होंगे, क्योंकि आप 3 टीमों का टूर्नामेंट कराते हैं, वो भी साल में 1-2 दफा, तो वो 4-5 साल खेल के भी उसने 40-50 मैच खेले होते हैं। उस पे आप उठा के इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया नहीं जाके वर्ल्ड कप खिला सकते। आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। आप समझते कब हैं क्रिकेट को? जब आप थोड़ा सा आपने नंबर ऑफ मैचेस खेले होते हैं, आपकी टेक्निक बेहतर होती है, आपने डिफरेंट प्रेशर्स में खेला होता है। तो ये जो एक शौक है हमें मेंस क्रिकेट से सीधा डायरेक्ट आके वुमेन्स क्रिकेट में सेम चीजों को अप्लाई करने का, वो वर्क नहीं कर रहा। हमें अच्छे कोचेस चाहिए जो वुमेन्स क्रिकेट को समझते हों। आप बाहर से बुलाएं, आप मेंस के लिए बुलाते हैं बाहर से कोचेस, वुमेन्स क्रिकेट के लिए क्यों नहीं बुलाते? आप ऐसे फीमेल या मेल कोचेस बनाएं जिन्होंने वुमेन्स क्रिकेट पे काम किया हो, जिनको दूसरी टीम की स्ट्रेंथ पता हो। अब वहाब ने बहुत कुछ चीजें अच्छी भी की हैं, लेकिन इंडिया के मैच में उनका बयान मिड इनिंग्स में हम उनसे इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा हम ये 18 ओवर में चेस कर देंगे। तो रियलिटी की जो कल हम बात कर रहे थे कि भाई आप रियलिटी बेस तो रखो। आपको अभी यही नहीं पता कि उनकी बॉलिंग का लेवल क्या है, आपकी बैटिंग का लेवल क्या है। आप वर्ल्ड स्टेज पे, वर्ल्ड कप पे जाके कह रहे हैं हम 18 ओवर में इसको चेस कर दें। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें जो एक और बात की, ये क्यों नहीं अप्लाई होना चाहिए? जो मेंस क्रिकेट पे आप अप्लाई करते हैं वो क्यों नहीं वुमेन्स क्रिकेट पे अप्लाई होना चाहिए? क्योंकि द फिजियोलॉजी ऑल टुगेदर इज डिफरेंट, द बायोलॉजी इज डिफरेंट। आप सोचें कि अगर हम एक मर्द खिलाड़ी की बात करेंगे जिसकी स्ट्राइड डिफरेंट है, जिसकी आर्म रोटेशन डिफरेंट है, जिसकी प्लेसमेंट डिफरेंट है, फॉर वुमेन इट्स डिफरेंट एंड पीपल नीड पीपल बाजी भाई हु अंडरस्टैंड दैट। उस लिहाज से वो ये जो कहना चाह रही हैं ये कि आपकी, चलो मेंस क्रिकेट में तो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, लीग क्रिकेट है, अगर एक प्लेयर जो है वो उसको आप लेके आते हो तो उसके पीछे थोड़ी बहुत क्रिकेट होती है। वुमेन्स क्रिकेट में अपॉर्चुनिटी स्पेशली पाकिस्तान में टू प्ले क्रिकेट एट अ गुड लेवल बहुत कम है। तो ये मसला है ना कि आप नए अगर प्लेयर को लेके आती हैं तो उसके पीछे कोई क्रिकेट नहीं है। वो ऐसे नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर नहीं है या इंग्लैंड की प्लेयर नहीं है जो डोमेस्टिक भी खेल रही है और लीग्स भी खेल रही है। एक शो में सना ने बताया था कि हेली मैथ्यूज को प्लेसमेंट किया था इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में किया था ताकि वो इंप्रूव करे। तो वुमेन्स क्रिकेट में भी जैसे मैंने कहा कि साइड मैच होना चाहिए, वुमेन्स क्रिकेट में इनको भेजना चाहिए डोमेस्टिक खेलने के लिए बड़ी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ताकि एक्सपीरियंस गैदर हो। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच बाजी भाई फॉर सेइंग दिस। लेकिन मुझे ये बखूबी तौर पे याद है, यादाश्त मैं भी थोड़ी सी अब कोशिश करता हूँ बादाम खाऊं सुबह में, कि मैडम सना ने और हमने बात की गालबन एशिया कप से पहले की थी या हमने वर्ल्ड कप से पहले की थी, जिसमें इन्होंने तस्करा किया, पूरे नहीं खाते, जिसमें इन्होंने ये तस्करा किया कि यार उससे पहले हमारे को वार्म अप गेम्स दी थे। फिर मेरे ख्याल गालबन हम आयरलैंड के साथ शायद खेले, उसके बाद फिर जाके, और जब खेलने थे तब नहीं खेले, जब हम मेरे ख्याल T20 खेलने जा रहे थे तब ODI गेम्स खेल रही थी पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम, जब हम ODI खेलने जा रहे थे तब हम T20 खेल रहे थे। सो आई थिंक दैट द प्लानिंग नीड्स टू बी इन ऑर्डर, but for what Pakistan women's cricket team have achieved in the first ODI and even in today's T20 international, I think it was a great game and they put up a good match as well. So probably better days for Pakistan women's cricket team. कम से कम इतने अच्छे हो जाएं कि यार हम मेंस वाले मैच छोड़ के वुमेन्स के मैच ही देखेंगे, यार ये चलो जिता तो रही हैं, देखने में तो अच्छा लग रहा है। गेम ऑन है, कल मिलेंगे इंशाल्लाह एंड विल ट्रीट द शो एज अ प्री मैच फॉर द सेकंड Pakistan versus West Indies test match, ladies and gentlemen. Certainly it's not going to be a series decider anyways, but for West Indies it can be. Game on and look after yourselves. Allah Hafiz. Kal milte.